राजी कर रहे थे और अल्लाह इनसे ज्यादा राजी है, इनको ऐसा लगता है। तो क्या ये वही दीन है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया है, जिसके लिए उन्होंने दान शहीद करवाए? आखिर ये लोग इतने दिल से डांस कर रहे हैं, ये खुद को जस्टिफाई कैसे करते हैं? इतनी बड़ी तादाद है। तो इसके लिए हमने क्या किया था दोस्तों, इसके लिए हमने एक पीर से मुलाकात की जो कि सैफी था, और उससे हमने काफी ज्यादा इसके बारे में पूछा। एक्चुअली ये जो करंट है वो सच में लगता है, नहीं लगता, और ये जो सैफी है ये कैसे बने, कब बने, इनका ये जो तरीकाकार है इबादत का ये कब ईजाद हुआ, इन्वेंट हुआ, और ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए सैफी बेसिकली अहले सुन्नत वल जमात यानी कि बरेलवी सुन्नी यही खुद को कहलवाते हैं, और बहुत सारे जो बरेलवी हैं वो इनसे एग्री नहीं करते, और ये इमाम अबू मंसूर के फॉलोअर हैं। और 4 बड़े सिलसिले हैं जिनमें नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया वगैरह शामिल हैं। और ये जो सैफी हैं और ये जो इबादत कर रहे हैं, करंट वगैरह लग रहे हैं, इसको शुरू किया था 20वीं सदी में हजरत सैफुर रहमान ने। तो दोस्तों क्वेश्चन ये था, ये जो हाथ लगाया और उनको करंट लगने लग जाता है और वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वजद आ जाता है, इसकी क्या हकीकत है, क्या लॉजिक देते हैं? जो सिलसिला चला आ रहा है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से चला आ रहा है। एक बार हुआ यह कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी और उनके सीने को, हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने को नूर से भर दिया। और उसके बाद हुआ क्या, हजरत अबू बकर सिद्दीक उसके बाद गलियों के अंदर वजद की हालत में घूमते रहे। तो दोस्तों जब मैंने पीर से क्वेश्चन किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल नूर से भर जाना, इसका क्या रिलेशन आ गया ये जो आजकल डांस वगैरह होता है और ये जो करंट वगैरह लगता है, तो उन्होंने कहा कि ये वजद आ जाता है। हजरत बाकी बिल्ला और हजरत बुरहानुद्दीन सरहंदी ये भी इसी तरीके की इबादत करते थे, यानी कि वो वजद में आ जाते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। वजद का मतलब होता है दोस्तों पाना। तो सैफी सिलसिले के अंदर दिल से इबादत करने को तरजीह दी जाती है, यानी कि दिल से अल्लाह का जिक्र किया जाए। वो ये कहते हैं कि अगर दिल से अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, जब हम जबान से जिक्र नहीं भी करेंगे तो दिल जब धड़क रहा होगा तो वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा। तो वो कहते हैं कि जब हम दिल से अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह को हम पा लेते हैं, उसके बाद हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ये डांस वगैरह ये निकल जाता है, ये हम करते नहीं है। उन्होंने कहा ये जो सामने पीर बैठा होता है जिसको वो मानने वाले होते हैं, जो सलाम लेता है उसके बाद उनको करंट वगैरह लग जाता है, तो वो रीजन ये होती है, वो जो पीर होता है उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक की बरकत से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नूर उनके सीने में भरा था वो सिलसिले से चला आ रहा है। वही नूर जो सामने इनके पीर बैठा होता है उसके दिल के अंदर होता है, और वही नूर की वजह से वो जो आम लोग होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। तो मैंने कहा कि मैंने तो सलाम लिया था लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका ये उन्होंने पीर साहब ने आंसर दिया कि इसके पीछे की रीजन ये है कि आप गुनाह करते हो, ना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, ना कोई दीन वाले अच्छे काम करते हो, बदनजरी करते हो, सारा कुछ करते हो, तो आप लोगों को ये शर्फ कैसे हासिल होगा? तो दोस्तों ये उन्होंने पूरे का पूरा लॉजिक दिया है। इसके बाद उस पीर साहब ने कहा कि हमारे इस सिलसिले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेन फोकस किया जाता है, यानी कि उनको हम फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे कहीं ऐसा बता सकते हो कि पैगंबर को कभी वजद आया हो? क्या हमने तो पैगंबर को फॉलो करना है ना सिर्फ। देखिए हमारा सिंपल है कि अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया, पैगंबर ने सारे का सारा दीन हमारे सामने एज इट इज रख दिया, हमने उसको फॉलो करना है। तो कहीं कुरान के अंदर इस तरह डांस करना और इस तरह से इबादत करना कहीं नहीं लिखा हुआ। अपनी तरफ से कुछ निकाल लिया, उसके बाद डांस कर रहे हैं, वजद आ रहा है, एक अलग दुनिया बना रखी है।